नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में यदि सूर्य होते हैं तो जातक के ऊपर किस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं और जातक के अंदर कौन सा विशेष गुण होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में राहु होते हैं तो राहु का कौन सा विशेष प्रभाव और कौन सा गुण जातक के अंदर, गुण या दुर्गुण जातक के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों, राहु का ये प्रभाव जन्म कुंडली में राहु के अकेले किसी भाव में बैठने को लेकर है। यदि राहु के साथ कोई अन्य ग्रह भी बैठा हुआ है तो निश्चित तौर से राहु के प्रभाव और गुणों में परिवर्तन संभव है। इसलिए अपनी जन्म कुंडली के साथ गुणों का मिलान करते समय धैर्य का और विवेक का परिचय दीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं, यदि लग्न में किसी जातक के राहु बैठे हों तो जातक में किस तरह के गुण या जातक के ऊपर किस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। लग्न में यदि राहु हो तो जातक के अंदर पराक्रम का विशेष गुण होता है, लेकिन ऐसा इंसान लापरवाह और अहंकार का बुरा लक्षण भी लिए हुए होता है। समाज के लोगों की दृष्टि में जातक बहुत अच्छा इंसान माना जाता है। ऐसा जातक अपनी शिक्षा के प्रति भी लापरवाह होता है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा होते हुए भी कई बार जातक उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसे जातक के स्वभाव में एक खास बात यह देखने को मिलती है कि अपनी मर्जी से अगर उसका मन करेगा तो जातक मंदिर चला जाएगा, किसी धर्म स्थान में चला जाएगा। लेकिन यदि आप उससे किसी बात को, किसी धर्म स्थान में, किसी समारोह में जाने की जिद करेंगे तो वो हो सकता है कि मना कर दे या इग्नोर कर दे। ऐसे जातक जरा भी उनके मन की ना हो तो स्वभाव में चिड़चिड़ापन ले आते हैं। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में धन स्थान में राहु हो तो जातक के स्वभाव में निश्चित तौर से चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। उसकी वाणी से चिड़चिड़ेपन का आपको एहसास हो जाता है। ज्यादा देर अगर आप उसे कुछ समझाते हैं, अगर कोई किसी मैटर पर आप उसे समझाने बैठते हैं तो वो ज्यादा देर नहीं समझने का प्रयास करता और चिड़चिड़े स्वर में उसके जवाब आने शुरू हो जाते हैं। धन की स्थिति बहुत प्रयासों के बावजूद भी उतार चढ़ाव की बनी रहती है, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है जातक के धन की स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने की तरफ चलती जाती है। ऐसे जातक के अंदर एक खास बात यह देखने को मिलती है कि जातक जरा सी अगर उत्तेजना में आ जाता है तो ऐसे जातक का अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रहता। ऐसा जातक गाली गलौज या अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल करने से नहीं चूकता। यदि तीसरे भाव में राहु हो तो जातक का पराक्रम और अपनी युक्तियों के मामले में, अर्थात दिमागी तौर पर, जातक का कोई जोड़ नहीं होता। जातक की जान पहचान बहुत बड़े दायरे में उन लोगों से होती है। जातक को यदि देखा जाए तो जातक चारों तरफ से स्मार्ट दिखने वाला होता है। जातक के ज्यादातर पराक्रम उसके दिमाग और उसकी युक्तियों से सिद्ध होते हैं। जातक के छोटे भाई बहन या तो होते नहीं और होते भी हैं तो जातक उनके प्रति लापरवाह रहता है, जिसकी वजह से उसे अपने भाई बहनों का सहयोग लगभग ना के बराबर ही मिलता है। अब दोस्तों, यदि चौथे भाव में राहु हो तो जातक व्यवहार कुशल ज्यादा नहीं देखा जाता।
ऐसा जातक बोलचाल की भाषा में भी असभ्य हो जाता है। अपनी बातचीत से ही कई बार अपने कामों को बिगाड़ लेने की मंशा इस जातक की, या बिगाड़ लेने के लक्षण इस जातक के अंदर होते हैं। ऐसा जातक मौका देखते ही झूठ का सहारा लेने से भी नहीं चूकता। लेकिन एक बात विशेष तौर पर होती है, ऐसा जातक राजनीतिक क्षेत्र में जाए या न जाए, लेकिन ऐसे जातक के अंदर एक राजनीति के गुण और राजनीति का दिमाग स्पष्ट तौर से देखने को मिलता है। यदि जन्म कुंडली के 5वें भाव में राहु हो तो अपने विचारों के कारण अपने मित्रों से ज्यादा संबंध मधुर, ऐसे जातक के मधुर संबंध नहीं रह पाते। हालांकि ज्यादा मित्रों के होने का भ्रम हमेशा जातक को बना रहता है। इस जातक को बहुत जल्दी क्रोध आने की दिक्कत भी रहती है। प्रेम संबंध भी स्थायी नहीं होते और जीवन में कई बार प्रेम संबंध बदलते हुए भी देखे जाते हैं। ऐसा जातक आर्थिक नुकसान अपनी गलतियों से झेलता है। ऐसे जातक के घर परिवार में भी कलह का वातावरण अक्सर जातक की आदतों के कारण ही बनता है। यदि जन्म कुंडली के 6ठे भाव में राहु हो तो जातक को यह अच्छी तरह से पता होता है कि उसे उसकी समस्या का समाधान कैसे करना है। शत्रुओं को अपने शातिर दिमाग से हमेशा भय के वातावरण में रखता है। शत्रुओं के बीच में हमेशा एक बात रहती है कि इस व्यक्ति को काबू करने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। अर्थात जातक की कुंडली में 6ठे भाव में यदि राहु होता है तो विरोधियों और शत्रुओं के दिमाग में उस जातक को अपने बस में करने का कोई तरीका, कोई उसका समझ में नहीं आता। ऐसा जातक विरोधियों से भी अपना लाभ निकाल लेने का गुण लिए हुए होता है। शत्रु या विरोधी षड्यंत्र करते हैं, लेकिन यहां राहु की स्थिति के कारण जातक लापरवाहियों के साथ उनका सामना करता चला जाता है और जातक का कुछ नहीं बिगड़ पाता। जन्म कुंडली के अंदर 7वें भाव में यदि राहु होते हैं तो अक्सर देखने को मिलता है कि जातक के जीवन साथी के स्वास्थ्य के ऊपर जातक का खर्चा लगातार बना रहता है। जातक के विचार अपने जीवन साथी से नहीं मिलते। यदि इस भाव में राहु के साथ शुक्र हो तो जातक में काम संबंध बनाने की प्रबलता देखने को मिलती है। अपने कृत्यों से, अपनी कारगुजारियों से जातक अपने भाग्य को बिगाड़ लेता है। यहां राहु तलाक करवाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता। जन्म कुंडली के 8वें भाव में यदि राहु हो तो जातक के ऊपर क्या प्रभाव और क्या गुण देखने को मिलेगा। यहां जातक को राहु लंबी आयु की कृपा देते हैं। लंबी आयु ऐसे जातक की होती है। जातक के अंदर कविता करने या लेखक बहुत अच्छा हो सकता है, या तंत्र मंत्र साधनाओं में ऐसे जातक की रुचि देखने को मिलती है। धर्म कर्म में रुचि भी ऐसे जातक की बहुत होती है, और यदि कोई धार्मिक मसला फंस जाए तो ऐसा जातक ऐसी बातें बोल जाता है जो नहीं बोलने की होती। धर्म को लेकर के बखिया उधेड़ने का काम ऐसा जातक करने से नहीं चूकता। यहां राहु हो तो ऐसे जातक को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे जातक को पानी पर फिसलने या पानी के द्वारा किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। जन्म कुंडली के 9वें भाव में यदि राहु है तो वैसे तो साधारण तौर पर राहु यहां पर भाग्यवर्धक होता है। ऐसा जातक अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ना है जातक को अच्छी तरह पता होता है। ऐसा जातक अपने अधिकारियों के लिए हमेशा आज्ञाकारी बना रहता है और अपने दिमाग की क्षमताओं से अधिकारियों को अपने अनुकूल बना के रखने की काबिलियत ऐसे जातक की होती है।
यहां जातक की जरा सी भी लापरवाही होती है तो जातक का भाग्य बिगड़ने में, जातक के काम बिगड़ने में और जातक के अधिकारियों या सीनियर्स के प्रतिकूल होने में समय नहीं लगता। कुंडली के यदि दशम भाव में राहु हो तो जातक या तो राजनीति के क्षेत्र में निश्चित तौर से कभी ना कभी जाता है, और यदि राजनीति के क्षेत्र में नहीं गया तो वो अपने किसी काम के साथ साथ राजनीति में पूरा आनंद लेता रहता है, पूरा हस्तक्षेप उसका बना रहता है। ऐसे जातक को, जिनकी कुंडली के दशम भाव में राहु हो, युवावस्था में बहुत परिश्रम और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में अनेकों बार इस जातक की कार्यशैली और कार्य क्षेत्र के चलते कई बार शादीशुदा जिंदगी में इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि जन्म कुंडली के 11वें भाव में राहु होते हैं तो ऐसा जातक अपने जीवन में सबसे ज्यादा कूटनीति का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे जातक को अच्छी तरह से पता होता है कि मुझे अपनी इच्छा पूरी कैसे करनी है। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ये किसी भी हद तक जाने से परहेज नहीं करता। सभी जरूरतों को पूरा कैसे करना है जातक को सब पता होता है। ऐसा जातक बेहद शान शौकत में रहने का शौकीन होता है। ऐसे जातक अपने मित्रों को भी अपने विश्वास में लेकर अपना काम करा ले जाने की क्षमता रखते हैं। यहां 11वें भाव में राहु होने पर जातक को एक आर्ट जन्म से उसके अंदर होती है कि उसे ये पता होता है कि मैं सामने वाले व्यक्ति जो कि मेरे विचारों का विरोधी है, मुझे उससे भी अपना काम कैसे निकालना है। अब यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु बैठते हैं तो यहां राहु की उपस्थिति जातक के शत्रुओं, प्रत्यक्ष शत्रुओं को तो परेशान करती ही है, जातक के गुप्त शत्रुओं के लिए भी यह राहु की स्थिति प्रबल होती है। गुप्त शत्रु भी पराजित होते हैं। जातक जीवन में उन्नति सिर्फ अपने बल पर कर ले जाता है। पिता के साथ ऐसे जातक के संबंध ज्यादा अच्छे नहीं रह पाते। बढ़ती हुई उम्र में जीवन साथी के प्रेम और स्नेह में भी कमी देखने को मिलती है। ऐसा जातक आय के कई स्रोत बनाने में विश्वास रखता है और बना भी लेता है, लेकिन एक बात यहां देखने को ये मिलती है कि जातक के कितने भी आय के स्रोत हों, जातक का खर्चा बहुत बढ़ा हुआ रहता है। भोग विलास पर जातक का खर्चा अच्छा खासा देखने को मिलता है। यहां राहु हो और किसी भी प्रकार से जन्म कुंडली में मंगल का संबंध राहु से बन जाए तो जातक अपनी जल्दबाजी और अपनी किसी गलती के कारण जेल जाने का भी भागी हो सकता है। दोस्तों, ये हैं वो 12 तरह के प्रभाव, 12 तरह के गुण या 12 तरह के दुर्गुण जो अक्सर इन भावों में बैठकर राहु जातक के ऊपर छोड़ते हैं। दोस्तों, इसी तरह से हम प्रत्येक ग्रह के प्रभाव या गुण जातक पर किस प्रकार के होते हैं, हम आपके सामने एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में लाते रहेंगे। दोस्तों, यदि राहु से जुड़ी प्रत्येक भाव में प्रत्येक गुण की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।